हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के यानी 2026 के 9 फरवरी के लिए जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी वीडियो ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं जो कि लगभग इसी में से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। तो चलिए हम बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मैं असहाय विशास विश्व बेटी ही रही उठ गया छोना मेरा। देखिए यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। यह एक कविता है, तो ये किससे लिया गया है? तो प्यारे नन्हे बेटे है ना, उसी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। प्यारे बच्चों, आपको इसको पूरा देख लेना चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है आप सबके पास। तो पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। क्या गांधी सम्मान से, अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से या फिर मैग्सेसे सम्मान से? तो इसको सम्मानित किया गया था मैग्सेसे सम्मान से। इसका आंसर डी करेक्ट होने वाला है। और एक अच्छी बात यह है कि आपको इसका पीडीएफ भी लास्ट में मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो हम पहले ही बता दिए कि उसका जन्म स्थान कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसका माता का नाम, पिता का नाम, ये सब आपको जहन में रट के रखना चाहिए। तो 30 का आंसर क्या होगा? तीन का सीता दियारा सरायन बिहार या फिर मध्य प्रदेश में, या लम्ही वाराणसी डी में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो 3 का आंसर हो जाएगा सीता दियारा सारायण बिहार में हुआ था इसका जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है लम्ही वाराणसी, बी में है इटारसी, सी में है सिमरिया बेगूसराय और डी में है रांची झारखंड में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिमरिया बिहार बेगूसराय में हुआ था इसका जन्म। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में कलित रूप क्या है? देखिए इसमें आपको कलित रूप के बारे में चयन करना होगा। क्या राम और सीता था, राधा और कृष्ण, या शंकर और पार्वती, या गणेश लक्ष्मी था? तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। तो 5 का आंसर हो जाएगा शंकर और पार्वती के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये लगभग हर क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या होगा? उर्वशी होगा, अर्धनारीश्वर, कविता की खोज या फिर दिनकर की डायरी? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर में, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टर से थे, इंजीनियरिंग से थे, वकील से थे या फिर ऑफिसर से थे? तो सबको पता होना चाहिए वो किससे थे। तो वो एक तरफ से डॉक्टर थे। उसका मालती की क्या था? उसका पति एक डॉक्टर था। तो किसका बीमारी का जांच करता था? ग्रेंगिन नामक बीमारी का वो जांच करता था। अगला है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? सेब लाए थे, आम लाए थे, या केला लाए थे, या फिर चीकू लाए थे? तो उसमें आम का जिक्र किया गया था। किसमें? आम का बुक में, देखिए आप पढ़िएगा तो। अगला क्वेश्चन है जाके, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है नौजवान भारत सभा, बी में है नौजवान दल, एंड सी में है नव युवक संघ, एंड डी में है नव युवक भारत सभा का। तो 9 का आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा में वो जो है ना दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? करतार सिंह सराबका, या स्वर्ण सिंह, गणेश शंकर सिंह विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद को? तो उसको जो मानते थे ना, तो करतार सिंह सराभा को उसको अपना पुरुष मानते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, धागर किस से जुड़े हैं? धागर शब्द जो जुड़े हैं तो किस से जुड़े हैं? दक्षिण से, दक्षिण बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र से? तो वो जो जुड़ा हुआ था राजस्थान से जुड़ा हुआ था। किससे? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए सिपाही का बात कर दिया गया है इसमें। तो यह किस कविता से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना, उसने कहा था कहानी से, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में विष्णु चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती थी? सूत काटती थी, या फिर स्वेटर बुनती थी, चटाई बुनती थी, चावल चावल चुनती थी? तो उसका काम था जाके स्वेटर वो बुनती थी चटाई पर बैठ के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, विष्णु की बेटी?
तो वो जो विष्णु की बेटी थे ना मुन्नी, उसी का नाम था। अगला है परगित और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो 15 का आंसर क्या होगा? वाद विवाद संवाद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? भूषण है, जयशंकर प्रसाद है, रघुवर सिंह साय है, अशोक वाजपेयी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? देखिए प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है, छायावादी है, पड़पदवादी है। तो 17 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई नहीं, उसका आंसर दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उसका जायस कब्र अमेठी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नाभादास किस धारा के संत थे? तो 20 का किससे थे? तो वैष्णव दर्शन से वो संत थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ है? उसका अस्थायी निवास कहाँ से वो पैदा हुआ था? तो विरिंदवान से था, वहीं से वो पैदा हुआ था। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो शोक गीत जो है ना वो इसी प्रकार का कृति था। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? इसमें ऑप्शन नंबर बी में कहा है साहित्य अकेडमी, यही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या गया है ज्ञानेंद्र पट्टी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो 24 का आंसर क्या होने वाला है? वही आपको कहा गया। तो 24 का आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी में वो रहा था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये देखिए तुमुल कला कलो में है ना, यही से कविता का पंक्ति है। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? तो सबको पता होना चाहिए, चंद्रधर शर्मा उसने कहा था से लिया गया था। अगला है नाभादास की कविता क्या है? तो छपप जो है ना ये नाभादास से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 को उसका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन जो हुआ था ना इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1995 ईस्वी में उसका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवन के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलिया या फिर उदय प्रकाश? तो उसका नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। 31 का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो 32 का क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा के रचित का नाम क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए। अगला है देखिए ये सब क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी विविध है, इस सब को आपको चुन चुन के लाया गया है, तो इसीलिए आपको इसको पूरा देख लेना चाहिए। इसका आंसर बताइए दानव दुर्मता एवं एक मानव की आत्मा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो जन जन का चेहरा है ना वही से लिया गया था। इसका लेखक कौन है? जन जन चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध। ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। कौन बुक लिखा है, उसका नाम क्या है, राइटर का नाम, लेखक का नाम। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे निरंकाल, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? देखिए अगर आप बुक को भी नहीं पढ़े हैं उतना दिन से तो कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को फॉलो कर लेना है और देख के जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आदिनायक सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया था? तो उसने कहा था सजाना, वही से सवाल किया था क्या तेरी कुरमाई हो गई थी। अगला है आगे रचित पठित पाठ का नाम क्या है? रोज है, शिक्षा है, तीक्ष है और सादा निरा है। तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 इसका आंसर हो जाएगा रोग। अज्ञ अज्ञ वो सादा निरा तो होगा नहीं, अज्ञ जो है ना रोज से लिया गया था, इसका लेखक मालती। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 38 का आंसर क्या होगा? तो जूठन जो है ना वही सही होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताइए। तो प्यारे नन्हे बेटे, वही से लेखक का विनोद कुमार शुक्ल का ही है। अगला है ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम बताइए। तो ज्ञानेंद्र पति किससे था? तो पुत्र वियोग जो है ना वह ज्ञानेंद्र पति से था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पात्र की कविता है? तो उसने कहा था कहानी से लहना सिंह को लिया गया था। अगला है, महेश्वर भी किस कहानी से लिया गया था? तो रोज कहानी से महेश्वर को लिया गया था। अगला है, ब्रज ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो 43 का आंसर क्या होगा? सुर सुर के पद। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो 44 का आंसर हो जाएगा उषा का। अगला है जाके, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो 45 का आंसर फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा आधुनिक काल सही होने वाला है। अगला है जाके, जायसी किस काल के कवि है? देखिए ये सब काफी विविया है, काल के कवि है किसके? जायसी, जायसी भक्ति काल के कवि है। अगला है, वो साधा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का जो है ना, ये एकांकी है। वो साधा निरा एकांकी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये डायरी था एक। अगला क्वेश्चन है, मलियज, हंसते हुए अकेलापन मलियज। करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य से लिया गया है? तो करवक का जो है ना, कामयानी से लिया गया था। अगला है, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सुर सागर का। अगला है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो सुर सागर का अंश है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो 52 का आंसर हो जाएगा अज्ञे साहब जो है ना, यही आंसर थे। अगला है, टीटी की माँ का नाम क्या है? शीला है, नीलम है, मालती है या फिर संजन है? तो 53 का आंसर हो जाएगा जगह, उसके माँ का नाम क्या था? मालती था। अगला है, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक रीति से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो 55 का आंसर बताइए आप लोग। तो ये हर जगह व्याप्त होना। अगला क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ये मुहावरा लिया गया है, तो नींद आना, आंख लगना मतलब नींद आना। अगला क्वेश्चन है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, गलत काम करना, या याराना तोड़ना, या फिर अपने कर्तव्य से हट जाना। तो 57 का आंसर क्या होगा? अपने कर्तव्य से हट जाना। कोई भी आदमी ईमान बेचता है तो वो अपने कर्तव्य से हट जाता है। अगला है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 58 का आंसर बताइए। तो आर्थिक स्थिति खराब होना, कमर टूटना मतलब आर्थिक स्थिति खराब होना। देखिए क्या क्या दिया गया है। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके टाल टालम टोल करना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मतलब बेइज्जती करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उप, देखिए उपसर्ग मतलब पहले वाला वर्ड को आपको पहचानना होगा, तो इसमें हो जाएगा उप सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बेईमान, देखिए कि किससे पहचान किया जाता है? बरसठ का बेई, बेई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? सबसे लास्ट वाला आपको पहचानना। अंकुरित किस में मिल रहा है? अंकुरित रित में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बड़पन शब्द में क्या प्रत्यय है? 64 का आंसर बताइए। तो पन होगा इसमें। अगला है, ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? ख का अगर आप देखिएगा तो इसका कंठ से निकल रहा है। अगला है, मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये मूर्धा से निकलता है, किससे? मूर्धा से। अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ छ तालु से निकल रहा है, तालु। अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए यही से आपको लगभग 10 या 20 क्वेश्चन यही से उच्चारण स्थान से आपको मिल जाएगा, तो इसमें ओष्ठ निकल के आएगा भ का। अगला क्वेश्चन है, शहर शब्द क्या है? इस पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, अवयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो शहर एक प्रकार का पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए। आयु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अवयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो पुल्लिंग हो जाएगा आयु। अगला क्वेश्चन है जाके, आत्मा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? तो आत्मा हो जाएगा जाके उभयलिंग सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का हो जाएगा जाके विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जाके, कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष्ण का विलोम हो जाएगा शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाथर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसमें जंगम हो जाएगा। अगला है, सुत्ती शब्द का विलोम क्या होगा? 75 का आंसर सी हो जाएगा वाला, नंदा। अगला क्वेश्चन है जाके, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्षण का हो जाएगा जाके विकर्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, स्वर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? इसमें हो जाएगा जाके स्वर्णिम, 77 का ए।
अगला क्वेश्चन है जगद शब्द का विलोम क्या होगा? तो जगद का हो जाएगा जगह जगदीश 78 का, ये सही होने वाला है। जगद का जगदीश, जगद का जगदीश। अगला है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन का हो जाएगा दैनिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पुराण शब्द का क्या होगा? तो इसका पौराणिक हो जाएगा, पौराणिक। 80 का सी सही होने वाला है। अगला है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सबको पता होना चाहिए इसके 4 भेद होते हैं। अगला है निम्न में संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सौ, नया, अधिक या फिर कम? तो देखिए संख्या से आपको अगर पता चल रहा है तो इसमें 100, 100 का बात कर रहा है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यथा साध्य शब्द कौन सा समास है? तो 83 का आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है नृसिंह शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा नृसिंह। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूमि, भुक्ति, मधुर या फिर पाथवे? तो 85 का आंसर सही होने वाला है भूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका होगा गिरिजानंदन। अगला क्वेश्चन है जाके नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नदी का अगर आप निकालिएगा तो इसका निकलेगा आपगा। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास और सब कुछ कारक फड़क सब मिला हुआ है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। अगला है भोरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भोरा का हो जाएगा मधुप, ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करिए। स्वागत किससे मिल रहा है आपको उच्चारण? देखिए क्या ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है? देखिए ये स्वागत जो है ना तो ये बी में मिल रहा है, स्वा प्लस गत, स्वागत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, गे प्लस एक, गायक। ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला क्वेश्चन है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परमार्थ का अगर देखिएगा तो परम प्लस मार्थ, परमार्थ। ऑप्शन नंबर अगला है पावन शब्द में कौन संधि विशेषित है? तो 92 का आंसर होगा गुण संधि विशेषित। अगला क्वेश्चन है भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाउन के सबको पता होना चाहिए 8 भेद होते हैं। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। सॉरी संज्ञा के इसमें कहा गया है ना, हम तो गलत चीज सुन लिए। तो इसमें संज्ञा के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए कुर्सी का क्या होता है? तो उसमें एक क्या जात होता है उसका कि ये जात हो जाति में चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक, इसको मापा तोला जा सकता है ना, इसीलिए द्रव्यवाचक में चला जाएगा। अगला अगला है मनुष्यता कौन सा शब्द है? तो ये व्यक्तिवाचक में चले जाएगा। मनुष्य किसमें? व्यक्तिवाचक में। अगला क्वेश्चन है महोदय शब्द कौन सा समास है? तो 98 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है भाई बहन, देखिए इसमें आपको हम पहले बता दें जिसमें योजक का चिन्ह लगेगा उसमें द्विवंद्वी समास में चले जाएगा। अगला है पंचानन शब्द कौन सा समास है? इसमें संख्या का बात किया गया है पंचानन, यानी इसमें द्विंद्व समास लगेगा, द्विगु समास लगेगा ना, 100 का 20 सही होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो चलिए आपको हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तो दिखा दिया, सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं किस किस का सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 8 नंबर का निबंध रहेगा। इसमें से आपको एक निबंध उठा के लिख देना है जिसमें से आपको यही से 8 नंबर मिल जाएगा। और इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको चुन चुन के शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 100% रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको 100% करना रहेगा, 4 का 100% करना रहेगा, यहाँ से भी आपको 8 नंबर मिलेगा। तो और तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ये क्या करना होगा, लेटर लिखना होगा, पत्र लिखना होगा, जिसमें से आपको अच्छा लगे वही आप लिखिएगा। देखिए अथवा करके दिया हुआ रहता है, इसमें आप एक पत्र लिख दीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। पत्र में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लगभग 1 पेज का उसका डिटेल दे देना चाहिए पत्र का, स्कूल का, और बाकी सब ये सब दीजिएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा पत्र से। और अगला में 4 नंबर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, इसमें 5 उत्तर बनाना है आपको। देखिए अगर हमें वाक्चाकति ना हो तो क्या होता, अगर हमें वाक्चाकति ना होता तो बोलने का क्षमता नहीं होता, एक मनुष्य दूसरे को जान नहीं पाता उसका अंदर क्या है नहीं है। बस यही सब आपको उठा चढ़ा के लगभग 8 से 10 लाइन कर देना है, एक एक क्वेश्चन में आपको 8 से 10 लाइन करना है। बस यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है बस। और लास्ट में है जाके आपको इसमें से 3 का उत्तर देना है। देखिए ये पूरा बुक का लिया गया है, इसमें से आपको एक एक का 5 नंबर करके मिलेगा, यानी अगर आप 3 को बनाइएगा तो यहाँ से 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और अगला में है जाके आपको इसमें से आपको क्या करना होगा, एक संक्षेपण करना होगा। मतलब संक्षेपण मतलब आप यही यूं ही समझ लीजिए कि इसमें इसी में से क्वेश्चन में से आपको आंसर निकालना होगा कि ठीक है, क्वेश्चन में से आंसर निकाल के आपको बैठाना होगा।
बस और कुछ नहीं करना है, यही सब आपको बनाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप का कंटेंट इसी चैनल में डालते रहते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।